गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले टाइम पे नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो अगर आपको इस न्यूज़पेपर की पीडीएफ चाहिए तो विजिट कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे द यूपीएससी फोरम। अगर आपको ये चैनल मिल रहा है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आप इसको नहीं फाइंड कर पा रहे हैं टेलीग्राम पे तो डोंट वरी, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं दूसरा जो है लिंक प्रोवाइड करा दूंगा या आपको चैनल का नेम बता दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं बिना डिले किए हुए आज का न्यूज़पेपर डिस्कशन, जो कि स्पोकन इंग्लिश और मेंस आंसर राइटिंग के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहता है। ईच एंड एवरी वोकेबलरी वर्ड्स को मैं हिंदी में डिस्क्राइब करूंगा। यहाँ पे बात हो रही है रीजनेबल लिमिट्स। रीजनेबल होता है तर्कसंगत, जो मतलब कुछ चीज़ें हों जिनका वैल्यू हो या कोई चीज़ जिनका मीनिंग हो। तो रीजनेबल लिमिट्स, लिमिट्स किसी पे बाधा लगाना या उस पर कुछ एक सीमा लगा देना। लेजे फेरे, लेजे फेरे ये फ्रांस का वर्ड है। ये पॉलिटिकल साइंस में मोस्टली यूज होता है कि गवर्नमेंट का कम हस्तक्षेप हो चीज़ों में, जो हो मार्केट फोर्सेस डिसाइड करें। लेजे फेरे मतलब गवर्नमेंट का कम इंटरफेरेंस हो, किसी चीज़ में हस्तक्षेप हो, कम हो। अप्रोच मतलब बिना डिस्टर्ब करने वाला अप्रोच, तरीका। टू कंटेंट होस्टिंग, कंटेंट क्या होता है? जो भी एक विषय वस्तु होती है, कोई भी कंटेंट होता है, डाटा होता है, होस्ट करने वाला जिस प्लेटफॉर्म पे, जैसे मान लो व्हाट्सएप है, यहाँ पे टेलीग्राम की बात हो रही है इस आर्टिकल में। तो टेलीग्राम जो कंटेंट होस्ट करता है तो उसमें लेजे फेरे, जो कम हस्तक्षेप करने वाला अप्रोच, तरीका। टू कंटेंट होस्टिंग, नोट कमिटमेंट टू द फ्री स्पीच, तो इसको नहीं माना जाएगा। कमिटमेंट मतलब वादा, टू फ्री स्पीच, तो इसको फ्री स्पीच का वादा नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पे बात हो रही है दैट फ्री स्पीच। फ्री स्पीच आपको पता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आर्टिकल 19 भारत के संविधान में आता है, जो फंडामेंटल राइट में आता है। तो यहाँ पे बात की है दैट फ्री स्पीच इज नॉट एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट मतलब निरंकुश नहीं है, इस पे अंकुश मतलब अंकुश निरंकुश होता है, इस पे कोई बाधा नहीं लगा सकता, लिमिट नहीं लगा सकता। एंड इज सब्जेक्टेड टू मतलब सब्जेक्टेड टू है कि एक अधीन है किस चीज़ के, सर्टेन रेस्ट्रिक्शन, इस पे रेस्ट्रिक्शन लग सकते हैं, बाधाएं लग सकती हैं। फॉर पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक ऑर्डर मतलब लोग, जनता। ऑर्डर मतलब एक सामान्य एक बना के रखें रिदम। तो पब्लिक ऑर्डर के लिए जो क्या रहेगा, मोरल्स जो नैतिक मूल्य हैं। एंड पब्लिक हेल्थ के लिए समथिंग दैट हैज़ बीन कोडिफाइड इन द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो हमारे फंडामेंटल राइट में भी है आर्टिकल 19 में, बट यहाँ पे बात हो रही है यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र संघ की डिक्लेरेशन, घोषणा जो होती है ह्यूमन राइट्स की, ये भी हुई थी। तो इसको बहुत कंट्री ने और इंडिया ने भी साइन किया हुआ है। द फाउंडर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द टेलीग्राम, तो यहाँ पे बात हो रही है जिन्होंने फाउंड किया था या चीफ सीईओ जो हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव टेलीग्राम के, पावेल डुरोव। तो पावेल नाम उनका, पावेल डुरोव इज ए टेक्नोलॉजिकल क्रिएटर। तो इन्होंने टेक्नोलॉजी बनाई है, क्रिएटर हु हैज़ एम्फेसाइज, उन्होंने जोर दिया, जो जोर दे चुके हैं। हैज़ वो आपकी थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज होती है, जो जोर दे चुके हैं। एब्सोल्यूट फ्री स्पीच, जिन्होंने मतलब इस चीज़ पे जोर दिया है। एब्सोल्यूट बिल्कुल निरंकुश फ्री स्पीच ऑन हिज प्लेटफॉर्म, उनके प्लेटफॉर्म पे कोई भी कुछ बोल सकता है, उस पर रेस्ट्रिक्शन नहीं है। एंड हैज़ बिल्ड एन एंटी एस्टेब्लिशमेंटेरियन इमेज बाई रिस्किंग दी रेथ मतलब गुस्सा ऑफ द नेशनल स्टेट्स इन अलाउिंग डिसेंट टू यूज द मैसेजिंग एप्लीकेशन। तो उन्होंने कहा कि भाई जो इन्होंने जोर दिया ना किस बात पे, एब्सोल्यूट फ्री स्पीच पे जोर दिया है अपने प्लेटफॉर्म पे, और एक ऐसे एंटी एस्टेब्लिशमेंटेरियन इमेज। एस्टेब्लिशमेंट क्या होता है? कोई भी रेजिम होती है, कोई भी अथॉरिटी होती है, उसके अपोजिट एंटी एस्टेब्लिशमेंटेरियन इमेज बना दी है। बाय रिस्किंग, जोखिम में रख के, द रेथ गुस्सा ऑफ द नेशन स्टेट्स। नेशन स्टेट्स जो भी मतलब नेशन स्टेट्स क्या होता है? कोई राष्ट्र देश जो जिसकी एक टेरिटरी हो, जैसे इंडिया कंट्री है, वैसे ही नेशन स्टेट बोलते हैं। तो नेशनल स्टेट्स की जो इज अलाउिंग डिसेंट्स, जो कि अलाउ कर रहे हैं डिसेंट्स, मतभेद को, टू यूज द मैसेजिंग एप्लीकेशन। तो ये अलाउ कर रहे हैं कि जो नेशन स्टेट्स हैं उनको अलाउ कर रहे हैं कि डिसेंट्स को, मतभेद को, यूज द मैसेजिंग एप्लीकेशन को यूज करने के लिए अलाउ कर रहे हैं। ये रेथ जो गुस्सा है, रिस्किंग द रेथ ऑफ द नेशन स्टेट, तो रिस्क ये ले रहे हैं, इसका रिस्क ले रहे हैं कि भाई ये जो मतलब बुला रहे हैं इस चीज़ को कि गुस्से को, नेशन स्टेट्स को, इज अलाउिंग डिसेंट्स टू यूज मैसेजिंग एप्लीकेशन। जो भी मतभेद करने वाले आदमी हैं वो अपने आराम से करते हैं, तो ये उनके खिलाफ में जा रहे हैं, क्योंकि ये नेशन स्टेट्स की रेथ को, गुस्से को झेल रहे हैं, या इन्वाइट कर रहे हैं, या रिस्किंग कर रहे हैं। इज डिटेंशन, उनको डिटेंशन हो गया है, मतलब डिटेंशन होता है कन्फाइंड करना, किसी पर्टिकुलर प्लेस में कैद करना। एंड अरेस्ट बाय द फ्रेंच अथॉरिटी, तो फ्रेंच अथॉरिटी के द्वारा उनको क्या है, अरेस्ट कर लिया गया है। इन कनेक्शन विद द इन्वेस्टिगेशन, किसके साथ कनेक्शन, लिंक जुड़े होने की वजह से, इन्वेस्टिगेशन, छानबीन रिलेटेड टू द क्रिमिनल एक्टिविटी ऑन द ऐप। तो ऐप एप्लीकेशन पे क्रिमिनल एक्टिविटी हो रही है या उसमें
मतलब इसको होस्ट किया जा रहा है, तो दैट्स वाई द फ्रेंच अथॉरिटी हैज़ कन्फाइंड दी दो डुरो को, डुरो, पावेल डुरो। अब यहाँ पे बात हो रही है कि फ्रेंच अथॉरिटी ने कनेक्शन विद दी क्रिमिनल एक्टिविटी ऑन दी ऐप हैज़ रेज द क्वेश्चन, इस चीज़ ने क्या है, क्वेश्चन को उठा दिया है। इफ़ दिस हैज़ बीन डन टू प्रोवाइड ए चिलिंग इफेक्ट ऑन द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ऑन द इंटरनेट। तो ये क्या कह रहे हैं, इसने क्वेश्चन उठा दिया कि ये जो क्वेश्चन है ना, इफ़ इट हैज़ बीन डन, अगर इसको दिस जो चीज़ है, इफ़ दिस ये चीज़ जो है हैज़ बीन डन की गई है, हैज़ बीन डन पैसिव फॉर्म में आता है कि हैज़ बीन डन, ये काम हो चुका है किसके द्वारा, बीन डन टू प्रोवाइड ए चिलिंग इफेक्ट। चिलिंग इफेक्ट होता है जैसे मान लो कोई ठंडे बर्तन में रखते हैं तो उसके साथ में कोई चीज़ रखते हैं, चिलिंग इफेक्ट हो जाता है, मतलब एक चीज़ से दूसरी चीज़ पे असर पड़ना। तो ये चिलिंग इफेक्ट देगा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ऑन द इंटरनेट। तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे, क्योंकि फ्रेंच अथॉरिटी ने इसको कब्जे में ले लिया है, कन्फाइंड कर दिया है, तो ये जो आदमी बेबाक बोलते हैं इंटरनेट पे, तो ये उनके लिए इम्पैक्ट डालेगा। बट द आंसर इज मोर कॉम्प्लिकेटेड, बट इसका आंसर बहुत ही जटिल है, कॉम्प्लिकेटेड है, इंट्रिकेट भी कह सकते हैं इसको, इंट्रिकेट इसका सिनोनिम्स हो सकता है। इज लेजे फेयर अप्रोच, तो जो इनका डुरो का क्या है, लेजे फेयर अप्रोच, मतलब कम हस्तक्षेप करने वाला, लेस इंटरफेरेंस वाला अप्रोच जो तरीका था टू कंटेंट ऑन द ऐप हैज मेंट, इसको मीनिंग दिया गया हैज मेंट दैट इट इज होस्ट आल्सो टू एक्सट्रीमिज्म। तो ये मेजबानी कर रहा है किसकी, एक्सट्रीमिज्म की, उग्रवादी की एंड ड्रग डीलर की एंड स्कैमर्स एंड अकॉर्डिंग टू दी फ्रांस के अकॉर्डिंग चाइल्ड पोर्नोग्राफी एज वेल, चाइल्ड पोर्नोग्राफी को भी होस्ट कर रहा है। मिस्टर डुरो हैज सेड प्राइवेसी इज मोर इम्पोर्टेंट देन आवर फियर ऑफ बैड थिंग्स हैपनिंग। तो डुरो ने ये बोला कि भाई, वो हैज सेड कह चुके हैं कि प्राइवेसी जो होती है, आदमी की निजी सुरक्षा जो है, इज मोर इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट देन आवर फियर ऑफ बैड थिंग्स। तो हमारा उस किसके कंपैरिजन में, कि हमारा जो डर है ना बैड थिंग्स के बारे में हैपनिंग अराउंड हो रही हैं अपने, एंड दैट टू बी ट्रूली फ्री। और ये जो क्या है, जो हमारा डर है ना कि अपने आसपास बुरी चीज़ें हो रही हैं, तो उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसको बिल्कुल फ्री रखना चाहिए। यू शुड बी रेडी टू रिस्क एवरीथिंग फॉर फ्रीडम। तो आपको जो क्या है, रेडी टू रिस्क, अपने सब कुछ जोखिम पे लगा देना है, दाव पे लगाना है, एवरीथिंग फॉर फ्रीडम, स्वतंत्रता के लिए। बट कैन इट बी डन टू ओवरराइड द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रिवेंट कंसिक्वेंसेज विच कुड इंडेंजर पीपल सेफ्टी एंड फ्रीडम। तो क्या क्या करें, बट कैन इट बी डन, क्या इसको किया जा सकता है टू ओवरराइड। ओवरराइड मतलब क्या था, सुपरसीड करना, किसी चीज़ को नजरअंदाज करना, या उसको उसको डिमिनिफाई करना, कुछ भी, मतलब उसको तुच्छ दिखाना। तो क्या ये किया जा सकता है, बट कैन इट बी डन, क्या इसको किया जा सकता है ओवरराइड करने के लिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी जो जिम्मेवारी होती है, प्रिवेंट रोकना, कंसिक्वेंसेज जो मतलब दुष्परिणाम को, विच कुड इंडेंजर जो कि खतरे में डाल सकते हैं, पीपल की सेफ्टी, आदमियों की सेफ्टी एंड फ्रीडम को। दिस इज की क्वेश्चन, यह बहुत मतलब कुंजी, बिल्कुल कुकी होता है कुंजी, यह बिल्कुल मेन क्वेश्चन है टू आस्क अबाउट मैसेजिंग एप्स। तो पूछना कि मैसेजिंग एप्स के बारे में, एंड फ्री स्पीच एब्सोल्यूट्स, जो फ्री स्पीच को एब्सोल्यूटिस्ट होते हैं, जो एब्सोल्यूटिस्ट जो उसको उस चीज़ को फॉलो करते हैं, फ्री स्पीच को प्रोपोनेंट हैं, सपोर्टर हैं, एब्सोल्यूटिस्ट बोलते हैं उनको। तो एब्सोल्यूटिस्ट सच एज मिस्टर डुरो, जैसे मिस्टर डुरो हैं जो कि फ्री स्पीच को बिल्कुल मतलब बोलते हैं कि फ्री स्पीच होना चाहिए, कोई भी कुछ बोल सकता है। तो क्यों क्वेश्चन है, ये मेन क्वेश्चन है अबाउट मैसेजिंग ऐप एंड फ्री स्पीच एब्सोल्यूटिस्ट सच एज मिस्टर डुरो। टेलीग्राम इज मोर देन जस्ट ए मैसेजिंग ऐप। टेलीग्राम मैसेजिंग ऐप से परे है। गिवन सम ऑफ इट्स सोशल नेटवर्क फीचर्स, गिवन मतलब गिवन देखते हुए इसके सम ऑफ दी सोशल नेटवर्किंग फीचर हैं, सोशल मतलब सामाजिक जो नेटवर्किंग जुड़े होने के फीचर्स हैं, इसके गुण हैं। while its inscription, जो इंक्रिप्शन मैकेनिज्म allow for ease of access to for dissents and anti-state actors to use the app without scrutiny। तो इस जो इसका इंक्रिप्शन सिस्टम है ना, तो इंक्रिप्टेड है सारी चीज़ें, किसी को नहीं पता चलेंगी। जो इसका तरीका है, मैकेनिज्म है, इसके पीछे जो डिवाइसनेस है, अलाउ करती है ईज ऑफ एक्सेस, सबको एक्सेस हो जाता है, डिसेंट को, मतभेद को, और एंटी स्टेट एक्टर को, टू यूज ऐप विदाउट स्क्रूटनी, बिना छानबीन के वो आराम से यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें इंक्रिप्शन सिस्टम है। इट डज नॉट फुली यूज एंड टू एंड इंक्रिप्शन, या नहीं यूज करता एंड टू एंड फुल इंस्क्रिप्शन, फुल इंक्रिप्टेड नहीं है। समथिंग दैट ऐप सच एज सिग्नल डू, जैसे सिग्नल ऐप इंडिया की है, वो डू करती है इंक्रिप्शन, बट ये टेलीग्राम में नहीं है। दिस मीन्स दैट सम मैसेजेस रिलेटेड टू द क्रिमिनल एक्टिविटी, डिसइंफॉर्मेशन एंड चाइल्ड पोर्नोग्राफी कैन बी रीड बाय टेलीग्राम। तो ये टेलीग्राम क्या है, रीड कर सकता है इनको, जैसे कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी होती है, डिसइंफॉर्मेशन फैलती है। एक तो मिस इन्फॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन होता है कि आपको पता नहीं है बट आपके पास आया, वैसे ही अपने फॉरवर्ड कर दिया। डिसइंफॉर्मेशन होता है जानबूझ के उसको डिस्टोर्टेड किया जाता है, तोड़ मरोड़ के आपके पास आई कुछ, अपने कुछ अलग भेज दिया बना के। या चाइल्ड पोर्नोग्राफी कैन बी रीड बाय टेलीग्राम, ये टेलीग्राम रीड कर सकता है। इट कैन
एक्ट ऑन रिक्वेस्ट फ्रॉम लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी इफ नीडेड। अगर जरूरत पड़ेगी तो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के कहने पे काम कर सकता है। टेलीग्राम इज इन रिस्पॉन्स टू द मिस्टर डुरो। तो टेलीग्राम है रिस्पॉन्स टू द मिस्टर डुरो अरेस्ट। मिस्टर डुरो के अरेस्ट के हैज सेड दैट इट्स मॉडरेशन इज विद इन द इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड। जो ये मॉडरेट करता है ना, कि मतलब मॉडरेट क्या होता है, माध्यमिक का, ज़्यादा हार्श न रहे जो कमेंट हैं उनको मॉडरेट करता है ये। तो वो विद इन दी इंडस्ट्री के डिमांड के अकॉर्डिंग है। एंड हैज़ क्वेश्चन वेदर द प्लेटफॉर्म ओनर, और इसने क्वेश्चन किया कि क्या जो प्लेटफॉर्म ओनर है रिलायबल और रिस्पॉन्सिबल फॉर अब्यूज ऑफ दैट प्लेटफॉर्म। अगर उसका गलत यूज हो रहा था क्या उस पर जो एक होती है, ये भी प्लेटफॉर्म का जो मालिक है जिसने ये जनरेट किया, क्या वो इसके लिए हकदार है, रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेवार है इस चीज़ के लिए। एंड दैट मे वेल बी द केस, ये शायद ये केस हो भी सकता है कि बट इफ इन इन्वेस्टिगेशन बाय फ्रांस, अगर इन्वेस्टिगेशन होता फ्रांस के साथ, द प्लेटफॉर्म इज सीन टू हैव विलफुली रिफ्यूज। तो प्लेटफॉर्म को देखा गया है कि इसने जानबूझकर, विलफुली जानबूझकर रिफ्यूज मना किया है टू एक्ट अपॉन द रिक्वेस्ट टू कर्ब हेट स्पीच। तो उसने जानबूझकर मना किया है जो हेट स्पीच के मैसेज को कर्ब मतलब होता है रोकने के लिए, जकड़ने के लिए, या डिस इन्फॉर्मेशन को, या कंटेंट रिलेटेड टू क्रिमिनल एक्टिविटी। मिस्टर डुरो कैन नॉट एंड शुड नॉट एस्केप द लॉन्ग आर्म ऑफ द लॉ। तो मिस्टर डुरो को नहीं कर सकते, या उसको करना भी नहीं चाहिए। एस्केप मतलब बचना, द लॉन्ग आर्म जो लंबी बाजू बोलते हैं ना, कानून की लंबे हाथ है, तो वैसे ही उनसे बचना नहीं चाहिए, ना वो बच सकते हैं। इन इंडिया द बेलफुल इफेक्ट्स, बेलफुल होता है डेट्रीमेंटल, हार्मफुल, डेट्रीमेंटल होता है या हार्मफुल होता है। तो ये कह रहे हैं कि बेलफुल इफेक्ट जो इसके हानिकारक प्रभाव हैं, जो मिस इन्फॉर्मेशन, जो गलत इन्फॉर्मेशन के ऑन प्लेटफॉर्म सच एज व्हाट्सएप वर विजिबल इन सम ईयर अगो। तो व्हाट्सएप पे जो गलत इन्फॉर्मेशन फैलती थी उनके रेपरकेशन देखे जा सकते थे पहले, कुछ साल पहले, बिफोर द एप्लीकेशन केम अप विद द सर्टेन रिस्ट्रिक्शन। इससे पहले जब ये एप्लीकेशन कुछ रिस्ट्रिक्शन से पहले आई थी। दिस हेल्प टैम्प डाउन, टैम्प होता है लुभाना, टैम्प डाउन द स्प्रेड ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन। तो मतलब इन्होंने क्या किया, उसको मॉडरेट कर दिया स्प्रेड ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन को। फॉर टेलीग्राम टू रिमेन फ्री स्पीच एडवोकेट एंड ए प्लेटफॉर्म इट मस्ट एस्क्यू, त्याग देना चाहिए एब्सोल्यूटिज्म। मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एब्सोल्यूट होना चाहिए, निरंकुशता, किस पे कोई अंकुश न लगा सके, इस चीज़ को नहीं फॉलो करना चाहिए। एंड बिकम मोर रिस्पॉन्सिबल इन मॉडरेटिंग कंटेंट, उनको रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए मॉडरेट करने के लिए कंटेंट को मॉडरेट करना चाहिए। मॉडरेट से मुझे एक और वर्ड याद आ रहा है कि आप जैसे किसी को मतलब कोई हार्श चीज़ बोलते हैं तो उसको थोड़ा सा एक मतलब मॉडरेट करके बोलना चाहिए ताकि किसी पे इम्पेक्ट ना पड़े, तो कम वर्ड यूज़ हो। तो उसके लिए कुछ स्पेशल वर्ड होता है। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि वो क्या वर्ड होता है। अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो कल मैं आपको ये बताऊंगा कि उसके लिए क्या, जैसे अगर कोई हार्श चीज़ है तो उसको डाइल्यूट करके थोड़ा सा बोलना, या उसके लिए वर्ड होता है मिसनोमर। मिसनोमर अलग से कोई मिसनोमर, कोई मॉडरेटर किस्म का नाम दे देना। आई होप आपको समझ में आया होगा। शेयर जरूर कर देना। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही, बाय।